हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हमें मसीह ने चुना है। लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। यदि आप जो हैं समझते हैं कि मसीह ने आपको चुना है। आज मेरा मैं वचन जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, उस वचन को शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये सवाल छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबके लिए है। मैं ये जानना चाहता हूं, कितने लोग अपने आप से प्यार करते हैं? अपने आप से, सेल्फ लव, अपने आप को कितने लोग प्यार करते हैं? नहीं करती हैं। मेम साहब हमारी नहीं करती हैं। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो खुदा से क्या प्यार करेगा? जिस शरीर को आप देख रहे हैं, जिस शरीर में आप जी रहे हैं, जिस शरीर को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है खूबसूरती से अपनी शक्ल के ऊपर, जब आप अपने शरीर को देखते हैं, मेकअप करने में कोई कमी नहीं रखते, नहीं करेक्ट? मेकअप करने में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन जब अंगीकार करने की बात आती है तो कहते हैं हम अपने आप से प्यार नहीं करते। वाई? क्यों क्यों क्यों? ये तो आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जो स्वयं से प्यार करता है वो अपने परमेश्वर से प्यार करता है, और जो परमेश्वर से प्यार करता वो सबसे प्यार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज जो आपके लिए आया है, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ बांट लेता हूं, मानो या ना मानो। मेरी आदत है, मैं प्रचार करने के लिए पैदा किया गया हूं, बनाया गया हूं, चुना गया हूं, बुलाया गया हूं, तो मैं प्रचार करूंगा। यदि आपके समझ में आएगा तो ग्रहण कर लेना, नहीं आएगा तो आप अपने जीवन के बारे में अपने आप जिम्मेदार होंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा कि कौन है जो अपने आप से प्यार करता है? जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो इसके मतलब आप अपने खुदा से प्यार करते हो, आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हो। और जब परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी पैदा की हुई हर एक चीज से, हर एक कायनात में हर एक चीज से प्यार करते हो। जो स्वयं अपने से प्यार नहीं कर सकता वो मानव नहीं, राक्षस है। मेरी मैथोलॉजी के अनुसार वो मानव नहीं, राक्षस है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मिटाने के लिए शराब पी रहा है, अपने एंजॉयमेंट के लिए गंदे काम कर रहा है। नहीं, वो अपने से प्यार नहीं कर रहा है, अपने से दुश्मनी कर रहा है। यहाँ पे आपके सारे कथन गलत हो रहे हैं, कृपया करके खामोश रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य अपने से प्यार करता है, अपने बनाने वाले से प्यार करता है, और जब अपने बनाने वाले से प्यार करता है तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि उसके बनाने वाले को पसंद नहीं है। यदि हम अपने आप से प्यार करना सीख जाएं तो अपने बनाने वाले से प्यार करना सीख जाएंगे, अपने बनाने वाले की बनाई हुई चीजों से प्यार करना सीख जाएंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें बड़ी आज्ञा नहीं देता, यीशु ने कहा मैं तुम्हें केवल 2 आज्ञाएं देता हूं। अपने पूरे मन, पूरी आत्मा से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा उसने दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें उसके बनाए हुए हर एक मनुष्य से प्यार है, उसकी बनाई हुई कायनात से प्यार है। क्या पौधे बनाए हैं, क्या पेड़ बनाए हैं, क्या फूल बनाए हैं, क्या पक्षी बनाए हैं,
एवरीथिंग जो बनाया है मेरे परमेश्वर ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने कलर के, जब हम लोग देखते हैं दूर दराज में घूमने के लिए जाते हैं, अभी हम लोग कोचीन के आगे गए थे, एक जगह खूबसूरती देखने को मिली, ऊंचे पहाड़। उस शहर को परमेश्वर ने पहाड़ों से घेर रखा था और हर पहाड़ के ऊपर एक चर्च। देख के हम लोग दंग और उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए बाध्य हो गए। किसने बनाया? जब हम लोग छोटे छोटे थे तब एक चीज सीखी थी, किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को, यीशु जो स्वर्ग में है। किसने बनाया आपको, हमको, आपको, हमको, यीशु जो स्वर्ग में है। मेरा वचन ये नहीं है, मेरा संदर्भ ये है कि यदि आप अपने से प्यार करते हो तो अपने बनाने वाले से प्यार करोगे। और जब हम बनाने वाले से प्यार करते हैं, अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। अगर हम पापा से प्यार नहीं करते तो पापा की आज्ञा क्यों माने? वाई? हु इज? कौन है वो? अरे पापा होंगे, लेकिन जब हम प्यार ही नहीं करते तो उससे प्यार ना करने की वजह से हम उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते। आज जो है, जो परमेश्वर का वचन मेरे पास है, वो प्रभु भोज के बारे में है। लिखा है, यीशु ने कहा, मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। किसकी यादगारी? किसकी यादगारी? कस के बोलो। यीशु की यादगारी में। कैसे किया करो? जब तुम इस रोटी को खाते और इस दाख के रस को पीते हो, तो मेरी मृत्यु का जो है प्रचार करते हो। क्या करते हैं हम? जब मसीह की देह में जुड़ते हैं खाने और पीने के द्वारा, ये केवल एक रीति नहीं है। दिस इज नॉट ए रिलीजन, ये धार्मिक रीति नहीं है। लिखा है, जब कोई बपतिस्मा लेता है, पहले तो बपतिस्मे के बारे में समझिए। बपतिस्मा है क्या? लोग कहते हैं ईसाई बन गए। नहीं, नो, दुनिया में कोई भी ईसाई नहीं है। मैं जो हूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, ये धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज ए लाइफ, ट्रुथ एंड वे। ये मार्ग है, ये सत्य है और ये जीवन है हमारे आपके लिए। मेरे मसीह ने, जिसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की। एक छोटे बच्चे से पूछा गया, यीशु ने हमसे कितना प्यार किया, कितना प्यार किया? तो बच्चा कहता है, इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान दे दी। है कोई जो अपनों के लिए जान दे दे? मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछा, क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? यदि आप अपने आप को प्यार करते हैं तो अपने बनाने वाले से प्यार करते हैं, और अपने बनाने वाले से प्यार करते हैं तो उसकी बनाई हुई हर एक चीज से प्यार करते हैं। यीशु ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र
अरे हमारे 10 पुत्र होते हैं तब हम एक नहीं दे पाते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे 10 पुत्र हो, उसके बावजूद कोई कहे कि अपना एक बेटा दे दो, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास तो एक ही था। वो हमारे प्यार में इतना घुल गया, इतना मिल गया कि उसने अपने पुत्र को हमें दे दिया। और इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर राज्य करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो लोगों को दंड की आज्ञा दे, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करे। नहीं, वो इसलिए आया कि पापी उसके द्वारा उद्धार पाए। जब वो हमसे प्यार कर सकता है तो हम क्यों नहीं उससे प्यार करें? मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है। इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज अ लाइफ, ट्रुथ एंड वे। ये मार्ग है, ये सत्य है और ये जीवन है। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो आप जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। हम मसीह कोई भिखारियों का परमेश्वर नहीं है। इट इज नॉट ए बेगर्स गॉड। वो भिखारियों का परमेश्वर नहीं है। आज दुनिया परेशान हैरान है। आप सोचिए, लोग कहते हैं अमेरिका से पैसा आ रहा है, पैसा देके ईसाई बना रहे हैं। अरे कोई बेवकूफ है अमेरिका वाले जो आपको पैसा देंगे? अरे आपके इंडिया में इतना पैसा है, बस आप अपने आदतों को तो सुधार लो। दिन भर में 500 रुपए कमाते हो, 400 रुपए की दारू पी जाते हो और कहते कि हम गरीब हैं। वाई? प्यार करना सीखो अपने आप से। अगर तुम अपने आप से प्यार करोगे तो अपने फैमिली से प्यार करोगे, अपनी मोहब्बत अपने बच्चों में दिखाओगे, अपने माता पिता को दिखाओगे। जब तुम्हारे पास मोहब्बत नाम की चीज ही नहीं है, मैं तो गर्व के साथ में कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया। हम पति पत्नी ने एक काम कमाया, वो लोगों का प्यार। प्यार है। आज यहां पे कोई मेरा खूनी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, माता पिता हैं। यीशु के पास उसके चेले आए और कहने लग गए कि तेरी मां और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, कौन मां, कौन भाई? यही मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन हैं जो मेरे वचनों को सुनते और मानते हैं। केवल सुनना नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप? आज का मेरा वचन जो केंद्रित है, दिस इज द अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो वचन हमें बतलाता है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते ये देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। पढ़ दें अगर जी। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का, सब बोलो, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो तुम में बसा हुआ है। तुम्हें कहां से मिला है? बाजार से खरीद लिया था भैया 5 रुपए का? नहीं,
रूपा बहन कस के सर हिला रही, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इनका सर ना निकल के गिर जाए। सच बात है कि हमने खरीदा नहीं है, कमाया नहीं है, ये हमें कहां से मिला है? परमेश्वर की तरफ से। लिखा है जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, उसमें अपनी आत्मा फूंक दी, वो आपके अंदर है। क्या आप जानते हैं, घर घर में मंदिर बना लो, लेकिन इस शरीर में अगर मंदिर नहीं है, इस शरीर में परमेश्वर नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, तो आप मृतक हो। और लिखा है मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, वो याह की स्तुति नहीं कर सकते। लेकिन हम जो जीवित हैं, हमारे बारे में लिखा है, हम जो जीवित हैं, आओ हम सब मिलके अपने परमेश्वर की महिमा करें। कैसे करेंगे? अब सवाल ये होता है, हमने ये तो मान लिया कि हम जीवित हैं, हमने ये भी मान लिया कि हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम उसकी बनाई हुई चीजों से प्यार करते हैं। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं ये नहीं कहती कि जाके किसी का खून कर दो, ये नहीं कहते कि किसी को मार डालो। लिखा है तुम्हारा भाई 7 के 70 बार भी गुनाह करे तो भी उसे क्षमा करो। क्यों करो? तुमने एक काम किया है, जब तुम्हें मालूम चला कि तुम अपने नहीं हो, यीशु के लहू से खरीदे हुए हो। ये लिखा ना भैया, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देके मोल लिए गए हो। क्या करना चाहिए? क्या करना है? वचन क्या कह रहा है? अपनी देह के द्वारा। दिस इज नॉट योर, ये तुम्हारी नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में सदैव उसकी महिमा होनी चाहिए। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि हम जो हैं महिमा करना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आखिर हम कैसे झूठ बोल के, चोरी करके, व्यभिचार करके, गंदी गालियां निकाल के, दारू पी के, क्या हम उसकी महिमा कर सकते हैं? डू यू थिंक? आप सोच सकते हैं? अगर इस गिलास में पानी है तो इस गिलास में से पानी ही गिरेगा, और इस गिलास में अगर कूड़ा है तो हम पलटेंगे तो कूड़ा ही गिरेगा। क्या करूं? अपनी देह के द्वारा। हमें सुशीला बहन की देह नहीं चाहिए, विद्या बहन की देह नहीं चाहिए, विमला बहन की देह नहीं चाहिए, हमें अपनी देह। आई प्राउड, मुझे गर्व है कि मेरे पास एक देह है जिसके अंदर कौन रहता है? मेरा परमेश्वर, उसका आत्मा रहता है। आओ हम सब मिलके उसकी महिमा करें। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? हमारे द्वारा उसको महिमा मिलनी चाहिए।
जब हम उसकी आज्ञाओं को तब मानेंगे जब हम उससे प्यार करेंगे। और प्यार कब करेंगे? जब अपने आप से प्यार करेंगे। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो हम उससे प्यार करने का दावा खोखला है हमारा। क्या करना है? आज का वचन आपको, अगर आप समझ गए तो आपको झंझोड़ के रख देगा। क्या कर रहे हो, क्या करना है और क्या करते रहना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चले जाओगे आप, फ्यूचर के। क्या कर रहे हो? पहला सवाल, क्या कर रहे हो? दूसरा सवाल, क्या करना है? तीसरा सवाल, क्या करते रहना है। अगर आप अपनी देह के द्वारा अपनी देह को खराब कर रहे हो, अपनी देह को, लिखा है पौलुस रसूल कहने लग गया, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। वाय? क्यों? मैं अपनी देह को वश में लाता हूं। ये 40 दिन आपको मिले हैं। दिस 40 days इज नॉट, ये 40 दिन साधारण नहीं है। ये 40 दिन लोग मीट खाना छोड़ देते हैं। ईसाई लोगों में, जो ईसाई हैं, नाम के ईसाई, नामधारी ईसाई, वो मीट खाना छोड़ देते हैं, पान खाना छोड़ देते हैं। लेकिन 40 दिन के बाद पूछो, दारू पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना, गाली बकना, गंदी बातें करना। क्या ये 40 ही दिनों के लिए नियम है? नहीं। ये 40 दिन दिए गए हैं किस लिए? हमें और आपको एक रफ्त डालने के लिए। एक नियम है। क्या नियम है? अपने आप से प्यार करो, अपने खुदा से प्यार करो, उसके लोगों से प्यार करो। जब हम अपने ही से प्यार नहीं करते, अपनी देह को शराब, गाली गलौज, वह विचार, गंदे विचारों से, हर चीज से खराब कर रहे हैं, तो क्या हम उस स्वर्ग के दर्शन कर सकेंगे? सोच के देखो। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वाई? क्योंकि हम अपने से प्यार नहीं करते तो परमेश्वर से क्या करेंगे? और जब परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो परमेश्वर के लिए कुछ क्यों करें? वचन को सुनते तो जरूर है, बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, कहते दूसरा कान निकालने के लिए दिया गया। सुनते हैं, लेकिन शैतान चिड़िया बन के आता है और उन वचनों को चुभ ले जाता है। लिखा है, वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले को। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता। मेरी कलीसिया में कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं किया गया कि नहीं आप इस चीज के लिए बाध्य हो। अरे बाध्यता ना बाध्यता वो परमेश्वर के हाथ में है। मैं क्या देखूंगा? मैं आपके अंदर भी नहीं झांक सकता। वो होठों से तो मेरा अंगीकार करते हैं, बट उनके मन हमसे बहुत दूर है। प्रॉब्लम इतनी सी है, जब इस परिसर में आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं परमेश्वर से। परमेश्वर के लिए क्या करते हो? अगर आप पूछिए परमेश्वर के लिए क्या करते हो,
ढंग से उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम दुनिया के रीति रिवाज फॉलो करते हैं। अभी मैं एक संदेश सुन रहा था एक पास्टर का, तो पास्टर साहब कह रहे थे कि हमसे तो ज्यादा शैतान के लोग जो हैं चौकस हैं। मैंने कि ये शैतान का तो प्रचार नहीं कर रहा। कहने लग गए शैतान के लोग ज्यादा चौकस हैं हमारे और आपके बनिस्बत। अगर उन्हें सिद्धि चाहिए है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए 100 मुर्गे काटने हैं तो काटेंगे। ये शैतान के लोगों का काम है। 100 बकरे, 100 ऊंट, 100 भेड़े चढ़ानी है तो चढ़ानी है। उन्हें शैतान से शैतानी शक्तियों को प्राप्त करना है, तो वो फॉलो कर रहे हैं अपने शैतान को। हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं कर पाते। वाई? शैतान अच्छा है या परमेश्वर? मेरे को जवाब दीजिए। परमेश्वर अच्छा है कि शैतान? कस के बोलिए। जब आप बोलते हैं, मैं प्रचार करता हूं, आप मुझे जवाब देते तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों भैया? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? शैतान के लोग ज्यादा चौकस हैं। क्या 108 जाप करते हैं, नंगे बदन बैठना है, बैठ गए। चाहे सर्दी लगने के बाद उन्हें मलेरिया हो जाए, लेकिन वो अपने शैतान का साथ नहीं छोड़ते। अरे भाई, वो शैतान के लिए इतना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक सवाल है आज के दिन। हम परमेश्वर के लिए तो बाद में करेंगे, अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं? हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। कलीसिया के अगुवे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बट उन जिम्मेदारियों को जबरदस्ती करके पूरा नहीं किया जा सकता। एक बार मुझसे मीडिया में पूछा गया एक सवाल कि जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं। मैंने कहा आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, आप अपने 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती खाना खिला दो, जबरदस्ती खाना खिला दो, मैं मान लूंगा कि मैं जबरदस्ती ईसाई बना रहा हूं। जब आप अपने पैदा किए हुए 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते उसकी इच्छा के बगैर, तो हम ईसाई क्या बनाएंगे? क्या करना हमें? हम तो प्रचार कर सकते हैं कि अपने आप से प्यार करो, अपने खुदा से प्यार करो, उसके लोगों से प्यार करो, इस कायनात से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि हमारे पास भीख मांगने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें भिखारी बनाने के लिए नहीं आया। क्या किया? सिद्धि प्राप्त की। क्या कर रहे हो? भिक्षा मांग रहे हैं। वाई? सिद्धि इसीलिए प्राप्त की थी कि भिक्षा मांगो। मेरी समझ में नहीं आया उनका लॉजिक। बाबा जी हिमालय पे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं सबको पता है। आप क्या कर रहे हो सबको पता है। क्या करना है? आज परमेश्वर का वचन हमसे पूछ रहा है कि तुम अपने खुदा के लिए क्या करना चाहते हो। केवल बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा किस चीज का लिया इसको भी नहीं मालूम।
हमने मसीह के मौत का बपतिस्मा लिया है। हमने क्या किया है? उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। हम उसके साथ मारे गए, हम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जी उठे। तब तो हमें अपने को कहते हैं हम वी आर बैप्टाइज्ड। और जब हम बैप्टाइज हैं तो क्या हम उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? हमने अभी तक हम सोचते हैं हमारी वजह से चर्च चल रहा है, हमारे देने से इस चर्च की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। जी नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं। यदि आप भ्रमित हैं तो मैं आज आपको करेक्ट करने के लिए खड़ा हूं। तुम क्या दे सकते हो? तुम अपने बच्चे को एक समय टॉफी खरीद के नहीं दे सकते। तुम अपने बच्चे की आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकते जब तक वो खुदा ना दे। खुदा के लिए देना तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर लिया है तो आपको मालूम है आपने किस चीज का बपतिस्मा लिया है? आपने यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आप याद रखिए, आप जो है बुरे कामों के लिए मर गए हैं। देखो, आप पाप न करना, दिस इज द कमांडमेंट। यह आज्ञा है कि देखो अब पाप न करना। तुम पाप के लिए मर गए हो, वही करना जो मेरे परमेश्वर को खुश करता है। और खुश करने के लिए वो क्या करता है? मैं आपको एक मसीह के बहुत कई हजार साल पहले जो हमारे मूल पिता हैं, आज मैं उनसे मुलाकात करवाता हूं आपकी। वो मूल पिता कैसे बन गए? मैं बात कर रहा हूं पिता अब्राहम की। जब धनी व्यक्ति मर गया, निर्धन मर गया, लाजर, जब धनी व्यक्ति ने आंख उठा के देखा तो देखा क्या कि वह पिता अब्राहम की गोद में, परमेश्वर की गोद में नहीं लिखा हुआ है। जब वचन पढ़िए तो वचन की गहराई को समझिए। और उसने रिक्वेस्ट की, हे पिता अब्राहम, इससे कहे यहां की एक बूंद पानी मेरी जबान पे डाल दे ताकि मेरी जहन की आग बुझ जाए। उसने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, खारिज कर दिया उसने। पिता अब्राहम ने क्या किया था ऐसा? क्या ऐसा उसने किया कि वो पिता, क्या सब जातियों का पिता, मूल पिता बन गया? हम अपने बारे में सचेत नहीं हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, कैसे बनोगे ये नहीं मालूम। अरे चोरी कर लेंगे, हेरी फेरी कर लेंगे, वे विचार कर लेंगे, दुनिया के हर बुरी विचार आएंगे आपके अंदर, लेकिन ये विचार नहीं आएगा कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। दुनिया के काम करें ना करें, मैं आपको एक जगह ले चलता हूं जहां पिता अब्राहम जीत के लौट रहे हैं। ये आपको मिलेगा 14 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय।
और उसके 17 पद से पढ़ना शुरू करें। यस। जब वो हाँ, कितने राजाओं को, बहुत से राजाओं को जीतकर पिता अब्राहम लौट रहे हैं। लौटा आता था सदोम का राजा, हाँ, जो राजा की तराई कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। शालेम का राजा मलिकी सदक, जो किसका भी याजक था? परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। मतलब ये कम्युनियन दिया, ये प्रभु भोज दिया उसे। हम प्रभु भोज लेने के लिए तो आतुर हैं, लेकिन उसके आगे का पद भूल जाते हैं। क्या करना में? मलकी सिदेक जो राजा था और परमेश्वर का याजक भी था, उससे वो जो है पिता अब्राहम मिलने गए, क्योंकि वो बहुत से राजाओं को जीतते हुए आ रहे थे। जब वो उसके पास पहुंचे तो मलकी सिदेक ने उसे क्या किया? रोटी दी और दाख मधु ले आया कि उसको कम्युनियन दें, उसको प्रभु भोज दें। अभी तक उसने कुछ नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग चीज, एक बहुत बड़े सत्य का खुलासा मैं कर रहा हूं। कम्युनियन लेने तो आ जाएंगे, प्रभु भोज लेने तो वो लोग भी आतुर रहते हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर को जाना भी नहीं, बपतिस्मा भी नहीं लिया, यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा भी नहीं लिया। वो भी चाहते हैं कि मुझे कम्युनियन दे दिया जाए प्रभु भोज लेने के लिए। और ये मलकी सिदेक जो है राजा, जो याजक भी है, ये दाख मधु और रोटी ले आया। काहे के लिए? उसको प्रभु भोज दे। लेकिन प्रभु भोज देने के पहले उसने एक काम किया। पढ़े आगे। अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी दोनों का अधिकारी है। तू धन्य हो, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, तेरे विरोधियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको किस चीज का दशवांश दिया? बहुत ध्यान से सुनिए, सब वस्तुओं का दशवांश दिया। उसमें रुपया पैसा भी है, उसमें जो है जानवर भी हैं, उसकी जीत का सारा सामान भी है। उसने कम्युनियन बाद में ली, प्रभु भोज बाद में लिया। पहले क्या किया? परमेश्वर को हर चीज का दशवांश दिया। हम दशवांश ही भूल जाते हैं। हम सोचते 4 भिखारियों को खाना खिला देंगे, दशवांश का पैसा निकालते हैं, लेकिन इधर उधर 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 दाहिने बाएं कर देते हैं। क्या सोचते हैं कि हमने खुदा को दशवांश दे दिया। अरे हमारे पूर्व धर्म में भी हम यही किया करते थे। बाप मर गए भूखे, बाप भूखे मर गए, मां भूखी मर गई। उनके मरने के बाद हम जो हैं
जानवरों को खाना खिला देते हैं, भिखारियों को खाना खिला देते हैं और सोचते हैं उनके पास तक पहुंच जाएगा। दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं है। भिखारी तो आपके साथ जीवन भर रहेंगे, यीशु ने कहा। और यीशु ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। अपने समय का दशवांश, अपने श्रम का दशवांश, अपने कारोबार में जो कमाते हो उसका दशवांश, जो खेती बाड़ी में कमाते हो उसका दशवांश, कहीं से आकस्मिक तुम्हारे को धन प्राप्ति होता है उसका दशवांश, हर एक चीज का दशवांश आपको खुदा के भवन में लाना है। ऐसा करके देखो, मलाकी की पुस्तक कह रही है कि ऐसा करके देखो, मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। प्रभु भोज तो लिया है, वेरी गुड। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और माना? आज मैं तुम्हें आज्ञाएं बताता हूं, यदि तुम मानोगे तुम सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरोगे। तुम धन्य हो जाओगे। मलकीसिदक ने उसको आशीष दिया, कहा कि तुम धन्य हो। हम कहते हैं हम तो जाते हैं, चर्च जाते हैं, केवल चर्च जाने से आपका काम नहीं होगा। चर्च एक वर्शिप प्लेस है, यहां आना तो अनिवार्य है, बट ये मत सोचो कि लेने वाला वीरेंद्र सिंह है। याजक है ये परमेश्वर का, परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किया गया। आप उसके हाथों में ना देके दान के डिब्बे में डाल दे रहे हो तो भी गलत कर रहे हो। याजक को पता नहीं कि किसने क्या दिया है, वो आपके लिए दुआ कैसे मांगेगा? अरे आपने अपनी मेहनत का दशवांश तो दिया, लेकिन उस डिब्बे में डाल दिया जो यहां से भेंट के लिए जाता है। ये भेंट लेना तो एक अलग काम है, दशवांश एक अलग चीज है। यदि आप धन्य पुरुष, धन्य स्त्री, धन्य बच्चे बनना चाहते हैं तो ओबे टू गॉड, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। मलकीसिदक ने एक बात कही, क्योंकि वो एक राजा था, याजक के साथ में राजा भी था। उसने एक बात कही अब्राहम से, पढ़ें। हाँ, परम प्रधान ईश्वर, पहले उसने परमेश्वर को धन्य कहा। तेरे विरोधियों को तेरे वश में कर दिया। हाँ, सब वस्तुओं का दशवांश दिया। क्या घोड़े खच्चर, क्या बैल गाय, क्या जीत का सामान, सब वस्तुओं का उसने दशवांश दिया। सदोम के राजा मलकीसिदक ने अब्राहम से कहा, हाँ, क्या दे? प्राणी जो तुमने चढ़ाए हैं, भेड़ बकरी खच्चर घोड़े, ये मुझे दे दो। और धन को अपने पास रख, जो धन है वो तुम ले जाओ। क्या ये अब्राहम बाबा जो हमारे पूर्वज हैं, क्या ये ले जाएंगे धन को? क्या सोचते हो आप लोग? एक याजक कह रहा है कि घोड़े खच्चर और जितने जानवर हैं वो मेरे पास छोड़ दो।
धन को लेते जाओ। यहां पे जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात स्पष्ट हुई, वो अपने बारे में सचेत था। कौन? बाबा अब्राहम, पिता अब्राहम अपने बारे में सचेत था। यदि आप अपने बारे में सचेत नहीं, अरे पादरी साहब कह रहे हैं कि ले जाओ ले जाओ, ठीक है, पादरी साहब का काम है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, हमारी पत्नी गवाह हैं, एक भाई हमारे पास आता है, बहुत दूर से आता है, इधर वो बहुत परेशानियों में था, उसकी दुकान तक नहीं खुल पा रही थी, 10 रुपए की आमदनी नहीं थी। बिलीव, 10 रुपए की आमदनी नहीं थी। लेकिन वो अचानक से उसने भाभी के हाथ में हजारों रुपया यूं ही पकड़ा दिया। यही शब्द मेरे निकले कि बेटा तुम्हारे वहां तो आमदनी नहीं है, दुकान नहीं खुल पा रही तुम्हारी, ये पैसा ले जाओ। उसने कहा नहीं, ये मेरा दशवांश है जो मैंने पहले से निकाल के रखा है, अभी नहीं निकाल पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आगे को भी निकाल के जमा करूंगा और ला के दूंगा। मलकीसिदेक ने कहा तू अपना धन ले जा। लेकिन अब्राहम पिता ने क्या कहा? हाँ, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसकी शपथ खाता हूं, जो कुछ तेरा है, जो परमेश्वर का है, उसमें से ना तो मैं एक सूत ना जूती का बंद लूंगा, एक चीज भी नहीं उठाऊंगा। जो मैंने अर्पण कर दिया है, परमेश्वर के लिए दशवांश निकाला है, उसमें से मैं एक चीज भी नहीं उठाऊंगा। कारण क्या है? कारण है कि तू ये ना समझे, तू ऐसा ना कहने पाए अब्राहम तेरे ही कारण धनी हुआ। अरे तू मेरा धन वापस कर रहा है, कल को कहेगा कि मैंने अब्राहम को दे दिया इसलिए तू धनी हो गया। अपने आप के प्रति अपने आप से प्यार करेंगे तो आप परमेश्वर के दशवांश को चुराएंगे नहीं। याजक कहे कि ले जा बेटा ले जाओ। मैंने कहा अभी एक बंदे से, मैंने कहा बेटा ले जाओ, इस समय तुम्हारी परिस्थितियां खराब हैं। उसने कहा नहीं, जो कुछ मैंने परमेश्वर के लिए निकाला है उसे आप रख लीजिए, ये परमेश्वर का है। अब्राहम ने भी यही कहा। हम बहुत सी चीजों को मिला लेते हैं अपनी अक्ल के द्वारा। दशवांश अलग है, दान या भेंट अलग है, परोपकार अलग है। सब चीजों को मिला दोगे तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं दोगे। हम पति पत्नी को, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हम दोनों आपके सामने हैं। हम दोनों जब चले तो हमारे घर की इनकम केवल 3 या 2,500 हजार रुपए थी। उसमें भी हम अपने दशवांश के तौर पे पेट्रोल भरवाते थे, पूरा गाड़ी में जगह जगह विजिट करते थे, गांव गांव घूमते थे।
हमारी जेब में 5 रुपया भी होता था तो हम खुश रहते थे। वाई? हम अपना अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर को। उसने हमें आशीष दी। आपके सामने हूं मैं। ना मेरे पास अमेरिका का पैसा है, ना मेरे पास अफ्रीका का पैसा है, ना मेरे पास। यहां पे भी लोग अपना जो मंदिर का कर है वो भी ड्यूटी के साथ नहीं देते। मैं खुल्लम खुला बोल रहा हूं। यीशु के चेलों से पूछा, क्या तुम मंदिर का कर देते हो? तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? उसने कहा, हाँ देता है। उसने यीशु को बताया। यीशु ने कहा, जाके बंसी डालो, उसमें से एक मछली निकलेगी, उसमें एक सोने का सिक्का होगा, उसे बेच के मंदिर का कर अदा करो। हम इतने भी सचेत नहीं हैं। हम केवल अपना 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 काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ना कभी आपके पास होगा और ना कभी आप अर्पण करने पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जेब में एक छेद बना रखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, दे सकता है। अरे जब तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो तो बहुत चीजों के अधिकारी कैसे बनाए जाओगे? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत सी चीजों का अधिकारी होगा। हम 100 रुपया देने में विश्वास योग्य नहीं, तो हम हजारों रुपया दशवांश देने में कैसे विश्वास योग्य ठहरेंगे? हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। अरे हमने वहां खर्चा कर दिया, हमने गरीबों को खिला दिया, उनको कपड़ा पहना दिया, उनको ये कर दिया। आपका वो किया हुआ काउंट नहीं होगा। मैं खुल्लम खुला बोल रहा हूं। दैट इज नॉट काउंटेबल। काउंट किया जाएगा। आपने परमेश्वर के याजक के हाथ में क्या रखा है? मलकीसिदक के हाथ में क्या रखा है? क्या आप अपना मंदिर का कर दे रहे हो? जब आप थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको बहुत चीजों का अधिकारी ठहरा देगा। अमीर तो बनना चाहते हैं और अमीर हैं भी, लेकिन खुदा के लिए अमीर नहीं है। तब हम कहते हैं कि अरे हमारे पास तो केवल इतनी इनकम होती है। हजारों रुपए की इनकम है, उसके बावजूद हमारे हाथ सिकुड़े हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते। दावा करते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अरे तुम अपने आप से प्यार नहीं करते। मैं तो खुल्लम खुला बोल रहा हूं, तुम अपने आप से प्यार करोगे तब अपने परमेश्वर से प्यार करोगे। जब परमेश्वर से प्यार करोगे, उसकी चीजों से प्यार करोगे, उसके लोगों से प्यार करोगे। यदि आप आज के वचन को सुनने वाले हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, यह याजक यहां से ऐसे ही बोल रहा था, एक कान से सुनिएगा, दूसरे से उड़ा दीजिएगा। लेकिन यदि आप सुन के उन वचनों पे चलने वाले हैं तो एक काम कीजिएगा, इसको अपने हृदय में बसाइएगा। पूछिएगा, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपकी आज्ञाओं पे चल पा रहा हूं कि नहीं? केवल प्रभु भोज ले लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। ये तो एक रीति है जो यीशु ने ठहराई कि उसके मृत्यु के स्मरण में यही किया करो। क्या आप केवल नामधारी मसीही हैं? क्या आप मसीह से प्यार करते हैं? दो तरह के मसीही होते हैं।
एक नामधारी और एक इच्छाधारी। आप सोचिए, शैतान के लोग जो हैं कितने पॉजिटिव हैं अपने मालिक के प्रति, और हम कितने निर्बल हैं अपने मालिक के प्रति। हम अपने मालिक को कुछ नहीं देना चाहते, केवल ला 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 ला। क्या आपका जीवन इससे पार हो जाएगा? हाँ, पार हो जाएगा। जो पैसा आप बचा रहे हो वो डॉक्टरों को चला जाएगा। जो पैसा आप बचा रहे हो खुदा से, मुझे एक गीत की 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देंगे मेरे हाथ से। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, छेड़ देंगे हाथ से तेरे वास्ते। तुम खुदा से, अरे वो तो दिखता ही नहीं है, क्या करेंगे उसको चढ़ा के। अभी हम घंटा चढ़ाने की बात करें तो घंटा चढ़ाने के लिए आ जाएंगे। वो पॉजिटिव लोग जो अपने शैतान के लिए कर रहे हैं वो कर सकते हैं, घंटा और घड़ियाल भी चढ़ा सकते हैं। हम 100 रुपए भी मंदिर का कर नहीं देना चाहते। क्या है वजह? टटोलिए अपने आप को। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप उसके लोगों से प्यार करते हैं? क्या आप उसकी कलीसिया से प्यार करते हैं? क्या करते हैं आप? अपने बारे में सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिएगा। आज तक मेरे पिता ने मुझे पूर्ण किया है, किसी चीज की घटी कमी नहीं होने दी। इस प्रार्थना धाम में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपने दिया है तो आपको धन्यवाद दिया, और आपको बहुत आशीष भी दिया मैंने, क्योंकि याजक का काम यही है। मलकीसिदक जो है अब्राहम को आशीष दे रहा है, धन्य है, सब जातियों को परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया। चाहिए है, लेकिन जेब ना ढीली हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तू ये समझे कि मलकीसिदक के देने से मैं धनी बन गया। उसने कहा मैं इसमें से एक जूते का बंद भी नहीं लूंगा, एक सूद भी नहीं लूंगा। वाई? वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहा था कि कल को ये ही याजक कहने ना पाए कि मेरे देने के कारण से अब्राहम अमीर हो गया। आप अपने बारे में ही नहीं सोचते, कलीसिया के बारे में कब सोचेंगे? कलीसिया के लोगों के बारे में, याजक के बारे में कब सोचेंगे? मत सोचिए आपको ये काम मैं नहीं देता। आप सोचिए, आप केवल अपने से प्यार करना सीख जाएं तो मैं सोच लूंगा कि मैंने जग जीत लिया है। अगर आप अपने से प्यार करेंगे तो अपने खुदा से प्यार करेंगे, अपने खुदा से प्यार करेंगे, उसके लोगों से प्यार करेंगे, उसकी कलीसिया से प्यार करेंगे, उसके कलीसिया में बढ़ चढ़ के आप करेंगे। कोई देखेगा या नहीं देखेगा, वो मालिक के वहां सारा हिसाब लिखा जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना किस चीज के लिए करें? अपने लिए प्रार्थना करें। मैं 5 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं, 2 मिनट का। आप अपनी छाती पे हाथ रखें और अपना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। बायां हाथ छाती पे रखें, दाहिना हाथ स्वर्ग में उठाएं। तेरी इच्छा
पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन मेरा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा मैं, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों ने अंगीकार किया कि वो स्वयं से प्यार करेंगे, अपने परमेश्वर से प्यार करेंगे, उनके लोगों से, परमेश्वर के लोगों से प्यार करेंगे, कलीसिया से प्यार करेंगे, याजक से प्यार करेंगे, पिता परमेश्वर याजक के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये उन सबको आशीष दीजिए, इनमें से कोई भी वंचित ना रहे, ये आपकी आज्ञाओं को मानने पाए। जब आप प्रभु होके अपने मंदिर का कर अदा कर सकते हैं, तो इनके मनों में बात कीजिए कि आपके मंदिर का कर चुराने ना पाए। यीशु के नाम से आमीन। ये समय है कि हम लोग अपनी भेंट चढ़ाएं।